गैस के जगह पे कोयला मिलना सही लगता है? 1% सही नहीं। आपको सही लग रहा है? सब अनपढ़ लोग हैं जो कहता है कि कोयला से प्रदूषण फैलता है, सबको वो अनपढ़ गुब्बारे उसको कहे अनपढ़ के बारे में। भाइयों एवं बहनों, आपको सिलेंडर की कमी नहीं होने देंगे। कोयला से प्रदूषण नहीं होता है ना? नहीं होता है कहाँ? नहीं ना होता। नहीं। तो इस सबसे खाली धुआं होता है क्या? और धुआं प्रदूषण धुआं तो प्रदूषण थोड़ी है, वो तो हवा की तरह उड़ जाता है। हाँ, वही तो। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। प्रदूषण बढ़ाने के लिए कोयला ले लें हम लोग। मन तो करता है ना, सरकार पास में रहता है ना, तो उसको हम बताते हैं। क्या बताते हैं? बताते हैं, हाँ बहुत बताते हैं। तू समझा? कूटिए है गाजी, कुटबो करते हैं। मानते हैं कि टैक्स देते हैं, इसका मतलब क्या? नहीं हो रहा व्यवस्था गैस तो कोयला ले लो। क्या इतना क्या विरोध करना? कुछ नहीं। नहीं 10,000 लिए थे कि नहीं? तो वही मोदी जी से पूछना चाहिए कि कल उस धुआं से हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है और आज जो अब कोयला दर उसमें क्या धुआं खत्म हो गया? वाह मोदी जी वाह। आप कितना तक पढ़े हुए हैं? हम BA तक। अब हम लोग गुलामी की ओर जा रहे हैं। है बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। चल झूठा। बधाई हो, बिहार में 20 साल के एनडीए के कोशिशों के बाद कोयला हुआ है, या फिर बिहारियों के अरमान का कोयला हो गया। आज यही बात करेंगे सच बिहार के क्या बोलती है पब्लिक एपिसोड में, बिहार की इस योजना के बारे में जिसमें कहा गया है कि वो परिवार जो गैस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं इस महंगाई में, या फिर गैस क्राइसिस में जिनको गैस मिल ही नहीं पा रहा है, उन गरीबों को अब जन वितरण प्रणाली के दुकान पे 1 क्विंटल यानी 100 kg कोयला दिया जाएगा। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कोयला अब तक जो पिछड़ेपन का प्रतीक था, जिसको लेकर सरकार बड़ा बड़ा डिंगे हाँकी कि भैया कोयला से तो प्रदूषण होता है, माता बहनों को बताइए कैसा कैसा बीमारी होगा। ऐसे ही मोदी जी कहते थे ना, बताइए कोयला से आप फूकते हैं ये सब हो जाता है। वही लोगों को अब समझाया जा रहा है कि कोयला इज ए न्यू नॉर्मल। तो क्या ये नॉर्मल है? चलिए समझते हैं लोगों से। आप लोग के यहाँ गैस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बस एक बराबर संकट है, यही संकट है हर जगह है। सरकार कोयला देगी, ये वाला बात कैसा लग रहा है? हजम हो रहा है कि कोयला देगी 2026 में? ये सरकार जो है झूठ पर झूठ बोले जा रही है। जनता को कुछ देने की सरकार मूड में नहीं है। टोटल ये अडानी और अंबानी को देने के मूड में है। युद्ध क्या है? बेवजह युद्ध लाद के जनता को भ्रम में डाल रहा है। जनता यदि चाहती तो यह स्थिति होता क्या? गैस का एक बहाना है, सिर्फ महंगाई बढ़ाना है। हर युद्ध में, हर लड़ाई में जनता को महंगाई बढ़ाकर उनका शोषण किया है। ये तो बात है, युद्ध में सिर्फ आम लोगों का नुकसान होता है और सरकारें मतलब जो उनसे भी देश की हैं, बस उनका ईगो पलता है और कुछ होता नहीं है। आम लोग तो सिर्फ भुगतता है। देखिए, यही मोदी जी बोले थे युद्ध स्टार्ट होने से पहले, भाइयों एवं बहनों, ये मोदी है 11 साल से यहाँ कोई झक नहीं मार रहा है, आपको सिलेंडर की कमी नहीं होने देंगे। और जैसे ही जब युद्ध 10-15 दिन जैसे ही गुजरती है, इनकी हवा टाइट होने लगती है। फिर बोलते हैं कि नहीं हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग को कमी नहीं होने देंगे। और फिर ये बोलते हैं कि हम सबको जो हर दुकान में हम ये कोयला हम देंगे। शुरू में तो आप बोले कि कोयला से बहुत सारा बीमारी होती है। मोदी जी दूरदर्शी आदमी है। अगर देखिए, अगर आप कोयला से खाना बनाइएगा तो 10 को बीमारी लीजिएगा खाना के साथ साथ। आप रेगुलर बना रहे हैं तो आज ना कल उसका तो इफेक्ट दिखेगा ना, तो वो कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल जाएगा ना। हॉस्पिटल में गरीब आदमी का पैसा देगा, चाहे लोन लेगा। जैसे अगर जिसके पास अगर कुछ ज़मीन है, वो ज़मीन बेच को सर दिखाएगा अपने आप को। तो ये तो देख रहे हैं कि कैसे ना कैसे मनी का फ्लो होते रहे। हाँ, तो ये मनी फ्लो के लिए कोयला आया है। बस और कुछ नहीं है। और ये सरकार पब्लिक उस तरह से आउटरीच नहीं करती। अब पहले 450 रुपया या 20 रुपया सिलेंडर का रेट बढ़ता था, जब 450 था तब सड़क पे उतर जाते थे लोग। अब जब खुलेआम देश के बिहार के 13 करोड़ लोगों को एकदम बेवकूफ़ समझ के कहा जा रहा है कि ना भैया आप तो कोयला देंगे, अगर तो कोयला मिलने से किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा यार कि फिर तुम्हें हमें धुआं की ओर झोंक रहे हो। देखिए, अगर बिहार की जनता इतना लुरगर होती तो पक्ष और विपक्ष में दोनों समझदार आदमी को बैठाया जाता। दोनों को अगर विधानसभा जब शुरू होता है, इधर कुछ दिन पहले 1-2 दिन की बात है, दोनों अपने में कौवा कुत्ता की तरह लड़ रहा है। वो उसको ब्लेम कर रहा है
कि ये स्लिप ऑफ टंग है कि टंग ऑफ स्लिप है, उसको खुद नहीं पता है। और एक बोल रहा है कि ये अपने जीवन काल में तो 32 को पूरा रहने बनाया है। अरे भाई, तुमको अगर जनता तुमको बैठाई है तो तुम जनता की बात ना करो, तो तुम लोग अपने में लड़ रहे हो। अगर जनता यहीं लुड़गर होती तो तुम वहाँ पे बैठते नहीं। हाँ, ये बात तो हाँ, यहाँ तो चल रहा है डामाडोल। हाँ, तो यहाँ तो भाई डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली जनता का ही गलती है। तुम कुछ पैसे खा लिए, अब उसका तुमको ही भुगतान करना पड़ रहा है। 4 लाख करोड़ का बिहार पे कर्ज हो गया है, 100 करोड़ डेली ब्याज देना पड़ रहा है, ये कौन देगा? अनपढ़ लोग कुछ है, वो कह रहा है कि कोयला से प्रदूषण फैलेगा। बताइए, कोयला से प्रदूषण फैलता है? नहीं नहीं ना, नहीं वही तो। नहीं सर, नहीं कोयला से कहाँ प्रदूषण फैलता है? नहीं, कोई नहीं, ऐसी गैस। तो उन सबको क्या कहिएगा जो सब अनपढ़ लोग हैं जो कहता है कि कोयला से प्रदूषण फैलता है? उन सबको वो अनपढ़ गुब्बारे ने उसको कहे। अनपढ़ के बार कहे? हाँ, सजावरी। अरे बाप रे, उनका भी ट्यूशन पढ़ने की जरूरत है थोड़ा ना। ये हाँ, अनपढ़ गुब्बारे उसको उसी को बोला जाता है। हाँ। आप कितना तक पढ़े हुए हैं? हम BA। BA तक? वाह। ये BA कौन से कॉलेज से पढ़े आप? वो हथियामा। हाँ? हथियामा। हथियामा शेखपुरा जिला। क्लास गए थे? हाँ, शेखपुरा जिला। वाह, यहाँ थोड़ा घूमने के लिए आए हैं। सही बात है, घूमिए भाई, आप बहुत पढ़े हैं। और उन अनपढ़ लोगों को क्या कहिएगा जो उनको लगता है कि कोयला से प्रदूषण होता है? वो उसको अनपढ़ गुब्बार बोला जाता है। अनपढ़ गवार बोला जाता है। चलिए, तो क्या नाम था भैया, आप बताए नहीं? मेरा नाम शिव सोहन कुमार। शिव सरन? शिव सोहन कुमार। शिव सोहन। हाँ। शिव सोहन जी का कहना है, BA के स्टूडेंट है भाई। और उन सब अनपढ़ों को शिव सोहन और हमारे तरफ से संदेश है, कोयला से प्रदूषण होता है, इस अफवाह फैलाना बंद करो। बंद करो। कह दो, क्या सही कह बात। दीजिए, क्या अफवाह फैलाना बंद करो, कोयला से प्रदूषण। कोयला से प्रदूषण नहीं होता है ना? नहीं होता है, कहाँ से? नहीं ना होता है। नहीं। तो इस सबसे खाली धुआं होता है क्या? और धुआं प्रदूषण धुआं तो प्रदूषण थोड़ी है, वो तो हवा की तरह उड़ जाता है। हाँ, वही तो। हैं? कोयला से धुआं होता है, प्रदूषण थोड़ी होता है उसमें। वो गैस बढ़िया है, उससे खाना भी बढ़िया से बनता है, उससे थोड़ा लिमिट रहता है। और कोयला से एक और फायदा है, खाना बढ़िया पकता है, बढ़िया पकता है कोयला। हाँ? हाँ, वो भी ठीक है, बढ़िया पकता है ना? बढ़िया पकता है सर, सही बात है। गैस से तो खराब हो जाता है कभी कभी। कभी कभी खराब होता है, लेकिन बढ़िया उसे भी लगता है। उसे ही बढ़िया लगता है। उसे भी बढ़िया लगता है। हम कोयला वाला सम्राट चौधरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं? कोयला बड़ी लेके। 1 नंबर काम कर रहा है, विद्यार्थी लोग के दम 1 नंबर। हाँ। अभी बहाली निकालेगा सम्राट चौधरी। वाह। और सब विद्यार्थी लोग जिनको गैस नहीं मिल रहा है, 5-5 किलो कोयला खरीद लीजिए। हाँ, वो तो कोयला वाला चूल्हा। कोयला वाला चूल्हा। बस, जियो, बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। हाँ, यही चाहिए भारत में तरक्की। अब कोयला भाई बिहार का नई तरक्की का आयाम है भाई। BA वाले स्टूडेंट साहब कह दिए शिव सोहन जी कि कोयला मिलना बहुत बढ़िया बात है। तो कोयला याद रखिए, कोयला से प्रदूषण नहीं होता है, सिर्फ धुआं होता है। और धुआं प्रदूषण थोड़ी होता है, धुआं गैस है, गैस तो ऑक्सीजन भी है। गैस के जगह पे कोयला मिलना सही लगता है आपको? नहीं, 1% सही नहीं लग रहा है, 1% सही नहीं। आपको सही लग रहा है? सरकारों को भी नहीं लगेगा, वो क्या करे? काहे कोयला दे रही है? उसका मजबूरी है तो दे रही है, नहीं मजबूरी है तो क्या करेगा? गैस नहीं है मजबूरी। तो- अच्छा, सरकार कोयला दे रही है तो आप उसको मजबूरी समझते हैं कि लापरवाही समझते हैं? लापरवाही समझते हैं, मजबूरी तो नहीं, लापरवाही समझते हैं। हर एक कंट्री में तो गैस तो सही मिल रहा है, अपना सिर्फ भारत में ये 2 महीना से यूज के चक्कर में ये सब हम लोग का लॉस हो रहा है। वो सब तो अपना यूज लड़ रहा है, तो सरकार व्यवस्था करना चाहिए था, कर नहीं पाई। नहीं कर रहा है। प्रदूषण बढ़ाने के लिए कोयला ले लें हम लोग। अब मानिए कि आदमी को छत के घर है, अच्छा घर है, उसमें कोयला कोई जलाएगा? नहीं जलाएगा। जलाएगा? नहीं जलाएगा। इसलिए जिसको कोयला की ज़रूरत है तो वो तो अपना टाटी का, जिसका घर है थोड़ा दिक्कत है वो जला सकता है। जिसको बड़ा घर है, कोयला प्रदूषण है टाई से, तो वो तो नहीं जला सकता है। एक बढ़िया पॉइंट बताएं, जिसके घर में भी छत पक्का का होगा वो कोयला का कैसे यूज करेगा? धुआं तो वो तो घर काला हो जाएगा, घर में गैस बन जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। ये सब लापरवाही में है, पूरा लापरवाही है सरकार का। हाँ, पूरा लापरवाही है, पूरा लापरवाही है। पूरा। कुछ दिन पहले सरकार कहती थी कि बताए बहने कोयला से, लकड़ी से खाना बनाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे धुआं से। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार का अपना पेट भरना चाहिए पहले। पब्लिक कहाँ जाए नहीं जाए उससे पता नहीं है सरकार को। पहले अपना पेट भरना चाहिए, फिर दूसरों को। मन तो करता है ना, सरकार पास में रहता है ना तो उसको हम बताते हैं। क्या बताते हैं?
बताते हैं, हाँ बहुत बताते हैं, कूटिएगा जी। कुटबो करते हैं अरे बाप रे, केकरा कूटिएगा? सरकार को। सरकार तो अभी सम्राट चौधरी को, सम्राट चौधरी को मारने के लिए कह रहे हैं नहीं, क्या? वो आए हैं तो वो काम करवाएंगे अब। अच्छा, वो करवाएंगे। हाँ, वो काम करवाएंगे। हमको लगा सम्राट चौधरी को कूटने के लिए कह रहे हैं। वो बहुत अच्छा नेता है, हैं? उनको जानते हैं। अच्छा नेता है वो। हाँ, कोयला मिलना आपको विकास नहीं लगता है? 100 केजी एक परिवार पे लगता है ना? हाँ, अभी काम के सब देशद्रोही टाइप आदमी अभी तक मिल रहे थे हमको, अभी मिले हैं कायदे वाले। सही बात है कि नहीं? नहीं मिल रहा है गैस मान लीजिए, तो कोयला मिल रहा है, ठीक बात है कि नहीं? सही बात है। सरकार और क्या करे बेचारा, मतलब मानते हैं कि टैक्स देते हैं, इसका मतलब क्या? नहीं हो रहा व्यवस्था गैस, तो कोयला ले लो। क्या इतना क्या विरोध करना? कुछ नहीं। नहीं 10,000 लिए थे कि नहीं लिए थे? हम कहा लिएंगे, नहीं लेते तो कौन लिया था आपके घर से? हम कहा जानेंगे, हाँ, नहीं हम लोग तरफ मिल भी नहीं किया। नहीं मिला नहीं, तो नाराज नहीं है इस बात से? नाराज तो है ही है, हाँ सबके मिल रहा है, हम लोग के मिल ही रहा है तो नाराज नहीं होंगे। हाँ। तो ये 10,000 जो मिला, आपको क्या लगता है वो तरक्की के लिए मिला था कि वोट खरीदने के लिए मिला सबको? वोट खरीदने के लिए मिला है। वोट खरीदने के लिए? और इससे 10,000 से क्या तरीके होगा बताओ? हाँ, वोट खरीदने के लिए मिला। तो आप इस बात से दुखी हैं कि आपका वोट फ्री में देना पड़ गया, खरीदा नहीं गया, कोई खरीदा नहीं? हम लोग को तो क्या बोलते हैं, मिल भी नहीं किया है। हाँ। तो आप चाहते थे कि आप अपना वोट बेचें 10,000 से? हम कहे बेचेंगे? 10,000 आप चाहते थे कि मिले तो बेच? 10,000 मिलेगा तो बेच देंगे, क्या करेंगे? हाँ, तो तभी तो कोयला मिल रहा है फिर। हाँ। नहीं तो कोयला मिलना सही है ना? सही मिलना है, एकदम सही है। कहिए कि सम्राट चौधरी जी आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं कोयला देके। बढ़िया करिए रहे हैं। करिए रहे ना? वाह। सम्राट चौधरी से कोई उम्मीद नहीं है। सम्राट चौधरी आए ना आए, कह रहे हैं कि कोयला देवे करेंगे, कि गैस नहीं मिल रहा आपको, कोई बात नहीं, 100 केजी कोयला ले जाइए। कोयला से क्या होने वाला है? कोयला से और गैस प्रदूषण फैलेगा, उससे और घर काला होगा, उससे क्या होगा? तो क्या करेगा बिहार सरकार? बिहार सरकार गरीब हो गया है। 10,000 उछाल के ले रहे थे वोट देने के लिए, तो क्या करेगा? तो 10,000 पर जो बिकाऊ है तो जनता तो भुगत ही रहा है और भुगतेगा, दूसरा क्या 500 और भुगतेगा। कहाँ से अंकल आप लोग? हम लोग बांका से हैं। बांका से आए हैं? बाप रे, बढ़िया। तब तो कोयला देने के लिए बोल रहे हैं सरकार, अब लोग गैस नहीं मिल रहा है तो कोयला देंगे। कोयला तो सिर्फ इनका एक बहाना है। हाँ। और सरकार हमारी पूर्ण रूप से विफल कर चुकी सारे स्कीम में। जनता की जो भी लाभ मिलनी चाहिए वो वास्तव में देने के मूड में नहीं है। ये पूंजीपतियों को जो है प्रोत्साहन दे रही है और हम गरीबों का जो है खून चूसने का काम कर रही है। अभी कोयला अगर दे रही है तो वो मुफ्त में नहीं मिलेगी, उसका भी पैसा लगेगा, उसका भी पैसा लगेगा। ये लोग पहले कहते थे कि गांव के लोग जो लकड़ी पे कोयला पे खाना बनाता है उससे धुआं होता है और धुआं से उनका हेल्थ खराब होता है। अब जब गैस मिल नहीं रहा है तो कह रहे हैं कि कोयला देते हैं। अब अभी वही मोदी जी से पूछना चाहिए कि कल उस धुआं से हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है और आज जो अब कोयला दे रहे उसमें क्या धुआं खत्म हो गया है कि फिर वही धुआं होगा और फिर धुआं होगा तो हम फिर बीमार पड़ेंगे। तो फिर कौन सा आप हमको रियायत दे रहे हैं, कौन सा हमको स्वास्थ्य दे रहे हैं, कैसी व्यवस्था आपकी है, ये जानने की जरूरत है। मतलब हम लोग आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? अब हम लोग गुलामी की ओर जा रहे हैं। गुलामी की ओर जा रहे हैं। वास्तविक में हम लोग आर्थिक और मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। जो जो प्लान आ रहा है देश के अंदर, लोग जान नहीं रहा है अपना, उसका निजात क्या होगा, उसका निदान कैसे होगा, ये जान नहीं रहा है। आज जो देख रहे हैं मैंने सरकार की जो स्थिति है हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, कहीं जनता की सुनने वाला कोई नहीं रह गया है, कोई नहीं रह गया है। सब जगह बुरा हाल है। बिहार से बाहर रहने वाले मजदूर भाग भाग के आ रहे हैं बिहार, कि वहाँ खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, गैस तो मिल ही नहीं रहा है। अरे बिहार उनके घर और परिवार दोनों का हालत खराब है। बाप यहाँ खुश है कि बेटा गया है प्रदेश कमाने के लिए, कुछ रुपया लेके आएगा, हम जो कर्ज लिए वो चुकती करेंगे। लेकिन वास्तव में हुआ क्या है कि वो बेचारा कर्ज वहाँ खा के भाग रहा है और बाप का कर्ज जो का तो यहाँ पड़ा रहेगा। अंत में बाप और बेटे दोनों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर ये सरकार कर रही है। बाकी आप क्या राय दीजिए कमेंट करके जरूर बताइए। बिहार में तरक्की हुआ है और बिहार में तरक्की के नाम पे कोयला हुआ है। बीपीएल परिवारों को 100 केजी कोयला देने का योजना है, जो गैस अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर इस महंगाई में या क्राइसिस में जिनको गैस नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि ये योजना टेम्पररी रखा गया है, अभी इसको अस्थायी रूप से नहीं किया गया है। ये बात को मिसकंसेप्शन की तरह मत लीजिएगा।
ये अभी सरकार का पायलट प्रोजेक्ट या सोचने या काम करने के तरीका को लेकर एक घोषणा है, अभी तक चालू भी नहीं हुआ है। बल्कि बाकी आप राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या बिहार में 20 साल की तरक्की का यही नाम है कि हमें गैस मिलने की क्राइसिस हो जाएगी तो हमारा मैनेजमेंट यही है कि कोयला दे दो लोगों को। क्या यही तरक्की है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बाकी सम्राट चौधरी की इस नए सरकार को लेकर आप क्या कहेंगे और लोगों की प्रतिक्रिया को लेकर क्या कहेंगे, और ये भाई साहब को लेकर भी क्या कहिएगा बताइए जरूर। नमस्कार।